उत्तर प्रदेश में मस्जिद के अंदर 3 लोगों की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी है। मौलाना की पत्नी समेत 2 बेटियों की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मस्जिद में ट्रिपल मर्डर, मां और बेटियों का कत्ल कर बाथरूम में धोए हाथ, इसलिए सीढ़ियों से न जाकर छत से कूद भागे आरोपी। बागपत में मां और 2 बच्चियों की हत्या के मामले में पुलिस को देर रात अहम सुराग हाथ लगे। डीवीआर को लैब में भेजने के बाद जांच कराई गई तो कैमरे बंद करता हुआ पड़ोस में रहने वाला नाबालिग दिखा। पुलिस ने मामले में 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बागपत की मस्जिद में ट्रिपल मर्डर केस की जांच में कई चौंकाने वाले सुराग पुलिस के हाथ लगे। जांच में यह भी सामने आया है कि मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी इसराना और 2 बेटियों सोफिया व सुमैया को मारने के बाद हत्यारोपी ने बाथरूम में जाकर हाथ पैर धोए। इसके बाद सीढ़ियों के रास्ते से भागने का प्रयास किया, मगर नीचे जाने के बजाय रास्ता बदल दिया और फिर ऊपर से सीढ़ी का दरवाजा बंद कर गली में कूदकर भाग गया। दरवाजा व दीवार पर खून लगा मिला। मस्जिद के छत पर मुफ्ती के कमरे के अलावा बाथरूम, सीढ़ी के दरवाजे पर दोनों तरफ दीवारों के अलावा कई जगह खून के धब्बे लगे हुए मिले। इससे यह माना जा रहा है कि आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद हाथ पैर बाथरूम में जाकर धोए थे। इसके बाद सीढ़ी के रास्ते से मस्जिद के बाहर निकलने के लिए दरवाजा भी बंद कर दिया, जिससे दरवाजे पर नीचे की तरफ खून के धब्बे लग गए। तब आरोपियों को लगा कि मस्जिद से निकलते हुए उनको कोई दरवाजे के पास से देख लेगा, इसलिए ही दोनों आरोपियों ने रास्ता बदलकर दरवाजा ऊपर से बंद कर दिया और फिर छत से दूसरी तरफ कूदकर भाग गए। वहां दीवार पर खून के धब्बे लगे हुए थे और नीचे गली में कूदने के लिए दीवार की ऊंचाई भी कम है। मस्जिद के आसपास सकरी गलिया गांव में 400 मुस्लिम का परिवार भी रहता था। गांगनौली गांव में 2 मस्जिद हैं। इसमें एक छोटी व दूसरी बड़ी मस्जिद है। गांव में मुस्लिमों के करीब 400 परिवार रहते हैं। इनमें से अधिकतर परिवार इस बड़ी मस्जिद के पास रहते हैं, जहां तिहरा हत्याकांड मतलब ट्रिपल मर्डर हुआ था। यहाँ आसपास की गलियां भी काफी सकरी हैं। मस्जिद के बराबर से भी गली गुजर रही है। उसमें मस्जिद की छत से आराम से कूदकर भागा जा सकता है। बागपत के गांगनौली में इसराना के साथ ही बच्चियों सोफिया और सुमैया की हत्या के मामले में पुलिस को देर रात अहम सुराग हाथ लगे। डीवीआर को लैब में भेजने के बाद जांच कराई गई तो कैमरे बंद करता हुआ पड़ोस में रहने वाला नाबालिग दिखा। इसके अलावा भी एक जगह कैमरे में दिख रहा है, वह इसराना के दीनी तालीम लेता था। बताया जा रहा है कि उसको मुफ्ती इब्राहिम ने शुक्रवार को डांटा और उसको थप्पड़ भी मारा, इसलिए उसने घटना को अंजाम दे दिया था। एसपी सूरज कुमार राय ने पुष्टि करते हुए बताया कि हत्यारोपी मस्जिद में रोजाना आता था और इस परिवार से जुड़ा हुआ है। गांगनौली गांव में तिहरे हत्याकांड जांच में जुटी पुलिस को घटना स्थल से कई अहम जानकारी हाथ लगी। मां और 2 मासूम बेटियों की निर्मम हत्या। बागपत जिले के दोघट के गांगनौली की बड़ी मस्जिद परिसर में शनिवार को दोपहर मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी आलिमा इसराना उम्र 30 वर्ष, बेटी सोफिया 5 वर्ष, सुमैया 2 वर्ष, 2 नाबालिगों ने बिसौली से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़कर आला कत्ल बिसौली और एक चाकू बरामद किया। शामली जिले के सुन्ना गांव निवासी मुफ्ती इब्राहिम अपने परिवार के साथ गांगनौली की बड़ी मस्जिद में ऊपरी मंजिल में बने कमरे में 3 साल से रह रहे हैं। उनकी पत्नी इसराना आलिमा की पढ़ाई करके पड़ोस की बच्चियों को दीनी तालीम देती थी। खून से लथपथ चारपाई पर पड़े थे शव। शनिवार दोपहर में 6 बच्चियां दीनी तालीम लेने के लिए मस्जिद में आई तो काफी देर तक आवाज लगाने पर दरवाजा नहीं खुला। वे सीढ़ी से चढ़कर छत पर गई और दरवाजा खोला। कमरे में जाकर देखा तो इसराना, सोफिया और सुमैया के शव खून से लथपथ चारपाई पर पड़े दिखे। शव देखते ही बच्चियां चिल्लाते हुए मस्जिद से बाहर आ गई। भीड़ ने पुलिस के शव उठाने का विरोध किया। एसपी से नोक-झोंक और एसपी की गाड़ी को तोड़ने का प्रयास किया गया। मेरठ के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने भी घटना स्थल पहुंचकर छानबीन की। दोनों आरोपी मस्जिद में लेते थे दीनी तालीम। एसपी राजेश कुमार राय के अनुसार आरोपियों ने बताया कि वे दोनों मस्जिद में दीनी तालीम लेते थे। उनको मुफ्ती इब्राहिम और कभी इसराना पढ़ाती थी। इब्राहिम उनको डांटने के साथ साथ पिटाई भी कर देते थे, इसलिए गुस्से में परिवार को मारने की योजना बनाई। दोपहर में ही दोनों आरोपी मस्जिद में घुस आए। इसके लिए कई दिन से फिराक में लगे थे आरोपी। उनको पता चला कि शनिवार को इब्राहिम देवबंद गए तो दोपहर में दोनों मस्जिद में आए और मस्जिद के नीचे राज मिस्त्री द्वारा काम करने के लिए वसूली रखी हुई थी, जिसको उठाकर ले गए। पहले इसराना पर वार किए और फिर बच्चियों पर वार कर दिया। इस तरह से तीनों की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद गांव के पास ही घूमते रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आला कत्ल, वसूली और एक चाकू बरामद किया गया।